प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल अपने बाबा विश्वनाथ की नगरी में गंगा मैया की शरण में और अपने संसदीय क्षेत्र में होंगे। कल वो बीएचयू में कोरोना प्रोटोकॉल के साथ एक सभा को भी संबोधित करेंगे। अगर पूरब में पीएम मोदी हैं तो पश्चिमी यूपी में एआईएमआईएम वाले असदुद्दीन ओवैसी राजनीतिक मोर्चा भी कल ही खोल रहे हैं। वो एक मजार पर जाएंगे, पार्टी दफ्तर खोलेंगे और मुस्लिम वोटों में अपनी पार्टी की संभावनाएं टटोलेंगे। उत्तर प्रदेश में मुस्लिम वोटों की हिस्सेदारी कभी 19% है। विधानसभा की 73 सीटें ऐसी हैं जहां 30% से ज्यादा मुसलमान हैं और 70 सीटें ऐसी हैं जहां 20 से 30% के बीच मुस्लिम आबादी है, जबकि लोकसभा की 80 सीटों में से 20 सीटों में मुस्लिम वोट सबसे ज्यादा मायने रखते हैं। ओवैसी ने ओम प्रकाश राजभर की पार्टी से हाथ मिलाकर यूपी में अपने लिए सियासी जमीन तलाशना शुरू कर दिया है, लेकिन कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी भी अपने लिए उम्मीदें ढूंढ रही है। जिस वक्त प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी में विकास का शंखनाद करेंगे, उसी वक्त एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी पश्चिमी यूपी में अपने लिए संभावनाएं टटोल रहे होंगे। एमआईएम पार्टी पूरी कोशिश करेगी कि आइंदा विधानसभा के चुनाव में योगी आदित्यनाथ और बीजेपी की सरकार को शिकस्त दी जाए। ओवैसी का मुस्लिम कार्ड बिहार में चला तो बंगाल में शून्य हो गया। अब बहराइच में गाजी सलार मसूद की दरगाह पर जाने वाले ओवैसी संभल में गाजी के साथ ही इमादुल मुल्क की दरगाह पर भी जाएंगे। तो क्या इससे मुस्लिम वोट उनकी झोली में गिर सकता है? पश्चिमी यूपी के मुसलमानों के दिल का हाल सुनिए। सर, हमारा तो रुझान जो सिर्फ समाजवादी की तरफ है। भाजपा ने हमेशा ही जो मुसलमानों को बांटने की कोशिश करी है। ये कि जो चल रहा वही बेहतर है, जो टाइम है वही बेहतर है। जिन लोगों ने को प्रधानमंत्री जी ने, योगी जी ने मकान दिए हैं और बहुत सी योजनाएं दी हैं, वो मुसलमान तो बीजेपी के साथ रहेगा। ओवैसी अपने वोटरों को ये भी समझाना चाहते हैं कि दूसरे दल वाले भी उनसे जुड़े हैं। उनमें ओम प्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी से इनका गठबंधन हो रहा है, लेकिन राजभर को आप से झटका मिल गया। माननीय संजय सिंह ने अपने मोबाइल से केजरीवाल जी से बात कराई और केजरीवाल जी से बात हमने भी किया, बात हुई। बात के बाद उन्होंने कहा कि आप एक दिन संजय सिंह जी को लेके आइए, यहाँ बैठ करके बात किया जाए, अब आगे हम लोग मिलके लड़ा जाए। देखिए, ओम प्रकाश राजभर जी से गठबंधन के विषय में कोई चर्चा नहीं, किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं। समाजवादी पार्टी अपनी समीक्षा बैठक कर रही है। ओवैसी पश्चिमी यूपी में अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहे हैं। तो शुक्रवार से प्रियंका गांधी का यूपी दौरा शुरू होगा और प्रियंका के सहारे यूपी में कांग्रेस अपना भविष्य तलाश रही है। और सभी संगठनों से मुलाकात, सभी नेताओं से मुलाकात, सबसे बातचीत और विभिन्न लोगों से बातचीत के बाद जो चुनाव है उसकी तैयारी के विषय में समीक्षा करेंगे। यूपी में चुनाव का ऐलान औपचारिक तौर पर भले ही ना हुआ हो, लेकिन चुनाव का बिगुल बज चुका है। जैसे जैसे दिन गुजरेंगे, यूपी की सियासत का ये घमासान और बढ़ने वाला है। एबीपी न्यूज के लिए रणवीर की रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।